जय हिंद। कहते हैं आप जहां हैं जैसे हैं जिस स्थिति में है, बस मेहनत की शुरुआत कीजिए, रास्ता तो खुद ब खुद बन जाएगी। तो चलिए हम लोग एक नए सफर की शुरुआत करते हैं चैप्टर 15 के साथ। 10th क्लास में चैप्टर 15 है प्रायिकता, जिसे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। पूरे मैथ में अगर कोई सबसे आसान चैप्टर है तो वो आपका प्रायिकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज होता है। चलिए हम लोग प्रायिकता को समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से हम लोग प्रायिकता को समझते हैं। जैसे देखिए, प्रायिकता मतलब एक तरह से होता है जुआ। प्रायिकता मतलब एक तरह से समझिए जुआ, जहां पे आप बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। याद कीजिए आप कहां कहां पे शर्त लगाए थे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो उस समय भी आप शर्त लगाए होंगे कि ज्यादा चांस किसका है, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा आप सिक्का को लुटाए होंगे, वहां पे हेड आएगा या टेल आएगा, इसके लिए शर्त लगाए होंगे। इसके अलावा जो है आप लोग लूडो जब खेलते हैं तो शुरू में आप उम्मीद करते हैं कि 6 आए। तो ये सब चीज क्या होती है ना, संभावना होती है। फिक्स नहीं है कि इंडिया ही जीत जाएगा, लेकिन संभावना यहाँ पे बनी रहती है। तो जहां जहां पर भी बात संभावना की आती है, वहां पे हम लोग प्रायिकता का यूज करते हैं। तो सर प्रायिकता कहते किसे हैं? तो देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो उसमें यदि आप बोलते हैं कि ज्यादा चांस है इंडिया जीतेगा और कम चांस है पाकिस्तान जीतेगा, तो वो आपका प्रायिकता नहीं है। लेकिन जब हम लोग ये बोलेंगे कि 90% चांस है कि इंडिया जीतेगा और 10% चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा, तो ये जो आपने एक संभावना जो था उसको आपने किस रूप में दर्शा दिए, संख्या के रूप में दर्शा दिए ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। यानी प्रायिकता क्या है? जब किसी संभावना को हम लोग संख्या के रूप में दर्शाते हैं तो उसे प्रायिकता कहते हैं। जैसे आप पहले बोले कि इंडिया का ज्यादा चांस है, पाकिस्तान का कम चांस है, इसमें कोई संख्या नहीं था, वहां पे था अधिक और कम का। लेकिन जब हम लोग ये बोल दिए कि 90% चांस है और इसका 10% चांस है, तो ये एक संख्या का रूप हो गया। तो आपने क्या किया, संभावना को संख्या के रूप में दर्शा दिए ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए, तो इससे क्या समझ में आया कि जब किसी संभावना को संख्या के रूप में दर्शाते हैं, जब किसी संभावना को संख्या के रूप में दर्शाते हैं तो उसे प्रायिकता कहते हैं। यानी कि प्रायिकता में आंसर जो होगा कोई ना कोई संख्या होगा। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बताइए? जब किसी संभावना को संख्या के रूप में दर्शाते हैं, संख्या के रूप में दर्शाते हैं तो उसे प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, प्रायिकता कहते हैं। ओके, अब देखिए प्रायिकता को हम लोग सूचित किससे करते हैं, दर्शाते किससे हैं? तो याद रखिएगा, प्रायिकता को P ऑफ E से दर्शाते हैं, से सूचित करते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ, देखिए P से होता है प्रोबेबिलिटी। P से क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रायिकता होता है। ठीक है, तो P से हो गया प्रोबेबिलिटी, और E से होता है इवेंट। E फॉर क्या होता है? इवेंट। जैसे कि E यहां पे लिखा हुआ है, तो E मतलब होगा इवेंट, और इवेंट मतलब होता है घटना। तो हम लोग जब भी कोई प्रायिकता निकालते हैं ना, तो वो किसी घटना की प्रायिकता निकालते हैं। तो आपके सवाल में वो घटना दिया हुआ रहेगा आपको कि वह घटना कौन सा घटित हो रहा है। घटना मतलब सिंपल सा एक हेड या टेल आना भी ना एक घटना कहलाती है। या फिर देखिए, एक पासे को लुटाते हैं तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो उसमें 6 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा, ये भी एक क्या हुआ, घटना हुआ। ठीक है, तो हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेते, पहले इसको समझना है। तो यहां तक में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब किसी संभावना को संख्या के रूप में दर्शा देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता। जैसे इंडिया अधिक चांस है जीतने का, पाकिस्तान का कम चांस है, तो ये प्रायिकता नहीं हुआ। लेकिन जब हम ये बोल दिए कि इंडिया का 90% चांस है, पाकिस्तान का 10% चांस है, तो मैंने क्या किया,
उस संभावना को संख्या के रूप में दर्शा दिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता को सूचित किससे करते हैं, तो पीई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी ऑफ ई से। यानी कि ई मतलब होता है इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा आपका, सिर्फ एक फॉर्मूला। बस एक फॉर्मूला को यूज करने सीख लीजिए, पूरा मैथ का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पूरे प्रायिकता में जितना भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करने हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो चलिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देते हैं आपको। तो प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, ठीक है, और बटे कुल परिणामों की संख्या, बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है बताइए, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं इसका यूज कैसे करना है। तो चलिए यहां पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिसे मैं लाइनिंग कर देता हूं और यहां क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन है आपके पास कि एक थैले में 5 लाल, 6 पीला तथा 4 हरा गेंद है, अब कोई व्यक्ति है जैसे कृतिका यात्री छया इस थैले में से एक गेंद बाहर निकालती है, एक गेंद बाहर निकालती हैं, तो गेंद के लाल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल आने की, हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है किताब में, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैला है आपके पास, ठीक है, जिसमें देखिए एक थैले में 5 लाल गेंद है, यानी कोई थैला है आपके पास, ठीक है, और उसमें क्या है 5 लाल गेंद है, 6 पीला गेंद है और 4 हरा गेंद है। ठीक, तो अब सोच के देखिए कि टोटल गेंद कितना हो गया। तो टोटल को काउंटिंग कर लीजिए, तो 5 6 11 11 4 कितना हो गया 22, सॉरी 5 6 11 11 4 कितना हो गया 15 हो गया। तो टोटल गेंदों की संख्या कितना हो गया 15। तो यहां जो लिखा जाता है ना कुल परिणामों की संख्या, तो वही है, टोटल जितना होगा ना उसको हमेशा याद रखिएगा नीचे लिखना है, और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसकी संख्या को कहां लिखना है, ऊपर। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, टोटल को हम लोग हमेशा लिखेंगे नीचे, और जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके संख्या जो भी होगा उसको कहां लिखना है, ऊपर। जैसे देखिए इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, गेंद के लाल आने की प्रायिकता, यानी आज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रायिकता ऑफ लाल गेंद पूछ रहा है आपसे, प्रायिकता ऑफ लाल गेंद, यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो आपको मैंने क्या बताया, ऊपर में क्या लिखना है, तो जो पूछा जाएगा तो पूछा क्या जा रहा है, लाल गेंद आना, तो लाल गेंद आना ये घटना हो गया। तो लाल गेंद जितना उसमें रहेगा उतना बार ना आ सकता है लाल गेंद। तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम कितना है, देखिए तो 5 परिणाम है ना, यानी कि ऐसे सेट रखिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसकी संख्या को ऊपर, और टोटल जितना होगा उसको कहां लिखना है, नीचे। तो अब बताइए हमें पूछ रहा है लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंदों की संख्या को कहां लिखेंगे, ऊपर, और कुल गेंदों की संख्या को कहां लिखेंगे, नीचे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, तो ऊपर में हो जाएगा लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या, नीचे क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो दिमाग में क्या सेट करना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसकी संख्या को ऊपर, और कुल जितना रहेगा उसकी संख्या को नीचे। ठीक है, हमेशा कुल परिणाम को हमेशा नीचे लिखते हैं।
तो कुल परिणाम मतलब कुल गेंद कितना था इसमें, तो टोटल गेंद जितना था उसको नीचे लिख देंगे और जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन उसकी संख्या जितना था उसको ऊपर लिखेंगे। तो बताइए लाल गेंदों की संख्या कितना था, 5 था, तो 5 ऊपर हो गया। और कुल गेंद कितना था, तो कुल गेंद था, टोटल को जोड़ दीजिए, 5 6 11 4 15, तो 15 नीचे हो गया। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, तो 5 का 5, ठीक है, और 5 3 15, तो यानी 1/3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो प्रायिकता का मानना इसी तरह से बटे में होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, यानी कि प्रायिकता क्या चीज होता है ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, इस तरह से कोशिश कीजिएगा। जैसे हम अब कहेगा बताइए कि पीला गेंद आने की प्रायिकता पूछेगा आपसे कि बताइए पीला गेंद आने की प्रायिकता कितना होगा, पीला गेंद आने की प्रायिकता सोच के देखिए, सोचिए पीला गेंद आने की प्रायिकता। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो पूछा जाएगा उसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे और टोटल जितना होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो बताइए इसमें पीला गेंद कितना है, इसमें पीला गेंद कितना है, 6 है, तो 6 को कहां लिखेंगे, ऊपर। और कुल गेंदों की संख्या को कहां लिखेंगे, नीचे। तो नीचे टोटल कितना हो जाएगा, 15 गेंद हो जाएगा। अब इसको कटा तो आंसर हो गया। उसी तरह से बताइए आपसे अगर पूछ दे कि हरा गेंद आने की प्रायिकता बताइए, हरा गेंद आने की प्रायिकता, तो बताइए हरा गेंदों की संख्या को कहां लिखेंगे, ऊपर, और कुल गेंदों की संख्या कहां लिखेंगे, नीचे। तो बताइए हरा गेंद कितना है, इसमें 4 है, तो 4 ऊपर हो गया। अब कुल कितना गेंद है, 15 है, तो 15 नीचे हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रायिकता जो कि एक फॉर्मूला जो है उसका यूज करने आप सीखे होंगे। आगे हम लोग डीपली इस चीज को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,